हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ साइंस की दुनिया में। तो बच्चों, आज की क्लास में जो मैं बताने वाला हूं उस चैप्टर का नाम है फन विथ मैग्नेट्स। जी हाँ बच्चों, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 13 है, जिस चैप्टर का नाम है फन विथ मैग्नेट। जैसा नाम है वैसा ही मजा आएगा इस चैप्टर को समझने में। अगर आप चाहते हो कि एकदम मजा आए समझने में तो मैं जरूर समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक में जरूर रहना पड़ेगा। जैसा कि चैप्टर नंबर आपको मैंने 12 पहले टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन किया था, देन मैंने कीवर्ड की मीनिंग के साथ साथ में एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन को भी आपको एक एक करके लाइन बाय लाइन समझा दिया था। और ऐसे ही आज के इस वीडियो में भी मैं करने वाला हूं, वैसे ही समझाऊंगा और बिल्कुल मजा आएगा। और देन नेक्स्ट पार्ट में मैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज प्लस जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको भी बताने वाला हूं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहेली एंड बूझो, इसमें दो लोग हैं। पहेली एंड बूझो वेन टू प्लेस वर अलॉट वेस्ट मटेरियल वॉज इन द पाइल्ड इनटू हंग्स हीप्ड। देखा उन्होंने, ये जाते हैं जहां पे बहुत सारा मटेरियल रहता है और वहां पे वो देखते हैं कि वहां पे कुछ लटका हुआ इस टाइप्स का दिखाई देता है। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों? तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से मैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। अ क्रेन वॉज मूविंग टू बर्ड इन द हीप ऑफ जंग, ठीक है, एंड दी लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन एंड द लोवर्ड अ ब्लैक ओवर इन द हीप। यहाँ पे देखो एक व्यक्ति है जो कि इसको यहाँ से इसको उठा के रखता है और यहाँ से इसको ऑपरेट करता है। और इस वाले यहाँ पे जो भी मटेरियल होते हैं जैसे मैग्नेट मेटल वगैरह होते हैं तो ये इस मैग्नेट लगा रहता है और इसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो वो लोग सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो पाता है। इट देन बिगन टू मूव guys, what many piece of iron junk were in the struggle to the block, उस ब्लॉक में चले जाते हैं। as it moved away, मतलब उसमें मूव्ड हो जाते हैं। अब वो सोच रहे थे ऐसा क्यों। तो पिकिंग अप इन द पीस ऑफ आयरन फ्रॉम इन द बेस्ट, ऐसे ही क्या करते हैं कि ये जो बेस्ट मटेरियल यहाँ पे पड़ा होता है तो वहां से इस मैग्नेट के थ्रू ही उसको अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेते हैं। They had just read a very interesting book on magnet and knew immediately that there must be in the magnet attached to the end of the crane। इससे का मतलब ये था कि जो मैग्नेट का एक एंड जो क्रेन है, ये वाला पार्ट जो देख पा रहे हो आप, तो इस पार्ट में मैग्नेट लगा रहता है। तो बच्चों, इसमें मैग्नेट क्या करता था, जो कि बेस्ट मटेरियल्स वहां पे रहते हैं तो मैग्नेट के जो पीसेस होते हैं उनको अपने साइड अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। इनक्विन वॉज पिकिंग अप आयरन फ्रॉम इन द जंक एड, जो जंक एड वहां पे पड़ा हुआ है कचड़ा, वहां से मैग्नेट जो आयरन के पीसेस होते हैं उनको अपने साइड अट्रैक्ट कर लेता है। यू माइट हैव सीन मैग्नेट एंड हैव इवन एंजॉय प्लेइंग विद देम। मैग्नेट को देखकर खेलने को मन करता बहुत है, क्योंकि आपने बचपन पे जरूर, अभी बचपन ही तो चल रहा है, तो आपने मैग्नेट को देखा ही वो कैसे उसको बढ़िया मैजिक दिखाते हैं और वो कैसे अट्रैक्ट करता है। Have you seen sticker that in the remain attached of to iron surface like in the अलमारी? अलमारी में भी दिखा, अलमारी के जो डोर होते हैं उसमें भी मैग्नेट लगा होता है। जैसे ही आप उसको छोड़ देते हो तो वो चिपक जाता है आपस में, मतलब उसको अट्रैक्ट कर लेता है। रेफ्रिजरेटर के डोर में देखा होगा, उसमें भी मैग्नेट लगा रहता है। इन सम पिन होल्डर द पिन सीम टू बी स्ट्रिक्टली टू दी होल्डर इन सम पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स में भी देखा होगा होल्डर रहता है। ये देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये यहाँ पे इसको ऐसे अट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ पे भी देखा होगा ये पिन पिन होल्डर में भी ऐसे रहता है कि मैग्नेट जो आयरन की पिन रहती है इसको अट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ रेफ्रिजरेटर में देखा होगा कि यहाँ भी रहता है पकड़ने का। तो इससे क्या हो जाता है, बॉक्स इन द लेड इन द फिट टाइटली व्हेन वी क्लोज इट इवन विदाउट इन द लुकिंग अरेंजमेंट। बिना मतलब लॉकिंग अरेंजमेंट के ही वो क्या हो जाता है, बढ़िया से अच्छे से पैक हो जाता है, मतलब ये सेट हो जाता है। पिन होल्डर में देखो पेंसिल बॉक्स हैव इन द मैग्नेट फिटेड इनसाइड, इनमें इसमें भी मैग्नेट इनसाइड फिट रहता है। इफ यू हैव एनी वन ऑफ दीज आइटम्स ट्राई टू लोकेट द मैग्नेट हिडन इन दिस। इनमें क्या रहता है कि मैग्नेट हिडन रहता है, दिखाई नहीं देता। अब सवाल ये उठता है कि मैग्नेट की डिस्कवरी किसने की, ये मैग्नेट ऐसा क्या था।
तो ये मैग्नेट को पहले स्टोन बोला जाता था। क्या बोला जाता था बच्चों? स्टोन बोला जाता था। और ऐसे ही चीज इसमें इस चैप्टर में आप समझने वाले हैं जो शायद ही पहले कभी जानते रहे होंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि बस इतने में समझ में आ गया, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। जब तक पूरा नहीं देखोगे तो कैसे समझ में आएगा, ठीक है? चलो, अच्छे बच्चे हो आप लोग, अच्छे से पढ़ोगे। हाउ मैग्नेट वर डिस्कवर्ड, किसने कैसे डिस्कवर्ड किया, समझ रहे हो? तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, सारी बातें यहां पे समझेंगे आप, ठीक है? इट इज सेड दैट देयर वाज इन द शेफर्ड नेम मैग्नेस, एक शेफर्ड नाम का जो व्यक्ति था, हुज लाइव इन द इंसिडेंट इन द ग्रीसेस, कहां पे रहता था? पुराने समय पे ग्रीसेस में रहता था। ही यूज टू टेक हिज हर्ड ऑफ sheep एंड गोट टू इन द नियर बाई माउंटेन फॉर ग्रेजिंग, वहां पे भेड़ बकरियों को वो माउंटेन में चढ़ाने, मतलब उनको चारा चराने के लिए ले जाया करता था, ठीक है? फिर ही यूज टू टेक हिज हर्ड ऑफ द sheep इन द गोट टू इन द नियर बाई माउंटेन फॉर ग्रेजिंग, he would take the stick with him to in the control his heart, उनको कंट्रोल करने के लिए एक स्टिक लिया रहता था, डंडी, जैसे तुमको घरों पे या स्कूल में टीचर लोग डंडी लेके संभालते हैं ना, वैसे ही, कि कोई बच्चा शोर न करने पाए, ठीक है? ऐसा ही होता है कि नहीं, बताइए। अगर ऐसा होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। दी स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच्ड एट वन एंड, जब वो स्टिक को नीचे ऐसे जमीन में लटकाते हुए ले जाता था तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े उसके स्टिक में चिपक जाते थे। द वन डे ही वॉज इन द सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री दिस स्टिक फ्रॉम अ रोड ऑन दी द माउंटेन की जो रोड था तो उसकी स्टिक नीचे से टकराती हुई जा रही थी, ठीक है? इट सीम एज इन इफ स्टिक वाज इन द बीइंग अटैच्ड बाय द रॉक, उसमें कुछ पत्थर चिपक गया था, समझ में आए? द रॉक वाज इन द नेचुरल मैग्नेट, वो क्या था? एक नेचुरल मैग्नेट था, ठीक है? द रॉक वाज इन द नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्ट द आयरन टिप्स, वो उसकी छड़ी में यहाँ पे आयरन टिप्स लगी थी और यहाँ पे वो क्या हो रहा था? अट्रैक्ट हो रहा था। द शेपर्ड इज द स्टिक, ठीक है? इट इज सेड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड, इस तरह से नेचुरल मैग्नेट क्या होगा? डिस्कवर्ड होगा। सच रॉक वॉज गिवन इन द नेम ऑफ द मैग्नेटाइट, इस रॉक का नाम रख दिया गया मैग्नेटाइट। परहैप्स आफ्टर द नेम of that in the shepherd magnetite contained in the iron, and the some people believed that in the magnetite was in the first discovered at the place is called the magnesia, कहाँ पे सबसे पहले जो वो प्लेस क्या था बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो जहां पे सबसे पहले डिस्कवर हुआ था मैग्नेट का, या उस रॉक को मैग्नेटाइट कहते थे, तो उसका जो प्लेस था वो क्या नाम था उसका? मैग्नीशिया था। दिस सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट, उसकी ऐसी प्रॉपर्टी थी कि जो आयरन को अट्रैक्ट करती थी, ठीक है? दिस इज हाउ द स्टोरी गोज, ये इसकी ऐसी स्टोरी रही, ठीक है बच्चों? इन एनी केस people now have discovered that in the certain rock have the property of attracting piece of iron, और लोग जो पीपल थे वो डिस्कवर करने लगे, इसके बारे में सोचने लगे कि ऐसा कौन सा मटेरियल है, सब्सटेंस है जो आयरन को अट्रैक्ट करता है। दे ऑल्सो फाउंड दैट इन द स्मॉल पीस ऑफ द रॉक हैव इन द सम स्पेशल प्रॉपर्टी, और इसकी क्या थी? एक स्पेशल प्रॉपर्टी थी, और इसके बारे में लोग बाग अच्छी बारीकी से समझने लगे कि है क्या ये। दे नेम दिस इन द नेचुरल ऑकरिंग मटेरियल मैग्नेट, इसका नाम ये नेचुरल ऑकरिंग मटेरियल होता है। लेटर ऑन द पर्पस प्रोसेस फॉर मेकिंग मैग्नेट फ्रॉम पीस ऑफ आयरन वाज डिस्कवर्ड, दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट, और इस तरह की प्रॉपर्टी को देखकर इस तरह के आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। नाउ डे आर्टिफिशियल मैग्नेट आर प्रिपेयर्ड इन द डिफरेंट टाइप, आज के समय में मैग्नेट जो इस टाइप्स के बनने चालू हो गए, ऐसे बन गया, इस टाइप से बन गया, इस टाइप से बन गया, इस टाइप से, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है। अभी आर्टिफिशियल मैग्नेट उसी रॉक से बनाया गया था, ठीक है? एग्जाम्पल बार मैग्नेट, ये वाला जो मैग्नेट कहलाता है इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, ठीक है? हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है? सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, और ये बॉल
बॉल एंडेड मैग्नेट, ये बॉल एंडेड मैग्नेट होगा। इस तरह से ये आर्टिफिशियल मैग्नेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अपने जैसे पर्पस, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग ये बनाने लगे, जिस तरह की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ये बनने लगा। तो हाँ बच्चों, अब समझते हैं एक्टिविटी। बच्चों आपके जो बुक है अच्छी है, एक्टिविटी को जरूर अच्छे से पढ़िएगा, तभी तो समझ में आएगा। और एक्टिविटी अगर आप अपने जो टीचर्स हैं या अपने जो पेरेंट्स हैं या अपने आपके बड़े भाई हैं उनके हेल्प से जरूर कीजिएगा, उनकी हेल्प जरूर लेना। ठीक है, टेक अ प्लास्टिक अ पेपर कप, क्या लेना है आपको, प्लास्टिक लेना और पेपर कप। ठीक है, फिक्स इट ऑन द स्टैंड विथ द हेल्प ऑफ द क्लैम्प शोन ऑन फिगर, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो आप। इसको एक कप लेना है और इसको यहाँ पे स्टैंड कर देना और यहाँ पे पेपर एक कवर ले लेना। प्लेस ऑफ मैग्नेट इनसाइड, इसके इनसाइड क्या रख दीजिए, मैग्नेट कप एंड कवर इट विथ अ पेपर, इसको कवर कर दीजिए पेपर से, सो दैट इन द मैग्नेट इज नॉट विजिबल, और मैग्नेट दिखाई नहीं देगा। अटैच अ थ्रेड टू क्लिप मेड इन द आयरन, और इसको यहाँ से क्लिप से एक आयरन को लटका दीजिए इसमें। अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे, अदर एंड इन द थ्रेड एट इन द बेस ऑफ द स्टैंड पे लगा दीजिए। जैसे कि माइंड यू द स्टिक इन इन्वॉल्व इन द हेयर इज टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड इन द सफिशिएंटली शॉर्ट होनी चाहिए। ठीक है, ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप एंड द क्लिप इज राइज्ड इन विदाउट इन द सपोर्टेड, और यहाँ पे देखोगे जैसे कप को नीचे ले जाओगे तो ये क्या करने लगेगा, राइज हो जाएगा विद सपोर्ट से। तो एक तरह का क्या होगा, यहाँ से मैजिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक मैजिक हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं मैग्नेट, इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, इसको क्या बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ मैग्नेट। ऐसा जो जादू हो रहा था वो किसके कारण हो रहा था, मैग्नेट के कारण हो रहा था। ओके बच्चों, आ रहा है समझ में, बिल्कुल आएगा, आगे और भी अच्छा मजा आने वाला। ठीक है, तो एक जादू तो ये सिखा दिया मैंने, दूसरा क्या आएगा, चलिए आगे देखते हैं दूसरा जादू। तो मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या है। अब दूसरी एक्टिविटी में हम समझेंगे कि मैग्नेट और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अरे भाई आप थोड़ा सा समझिए कि जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए तो मैग्नेटिक है, और जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते जो नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। जस्ट लाइक अगर पेपर को करते हो या प्लास्टिक को करते हो तो ये अट्रैक्ट नहीं होता मैग्नेट से, लेकिन आयरन को देखोगे तो मैग्नेट हो जाता है कि नहीं। चलिए देखते हैं, लेट अस वॉक in footstep of Magnus. Only this in the time we will change the position of the magnet. The iron, there will be the magnet at the end of our shepherd stick. We can attach in the small magnet to a hockey stick and the walking stick या cricket wicket with the tape and the some glue. गुल्ली, गुल्ली को समझते हो, गुल्ली देखते हैं उसके ऊपर स्टैम्प के ऊपर रखी रहती है छोटी छोटी। ठीक है, लेट अस नाउ वी आउट ऑन द मैग्नेज वॉक and through the school playground. What does magnet stick in the pickup from the school ground? What about object in the classroom? ऐसे अगर आप स्टिक एक मैग्नेट को कर लीजिए और उसको चारों तरफ उसको छड़ी को घुमाएंगे तो जहां जहां आयरन के पीस मटेरियल होंगे वो उसमें चिपक जाएंगे, और जो नहीं चिपकते वो नॉन मैग्नेटिक होंगे, जो चिपक जाते वो मैग्नेटिक होंगे। तो कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट नाउ डे टू डे, सॉरी बच्चों, हाँ बच्चों, कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ डे टू डे यूज फ्रॉम योर सराउंडिंग द टेस्ट दीज विथ द मैग्नेज स्टिक। You can also take a magnet, touch these objects with it and observe which object stick to the magnet। तो इससे क्या समझ में आया कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ ऐसे चीज होते हैं जो स्टिक से क्या हो रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे। प्रिपेयर दी टेबल, एक टेबल बनाएंगे उसमें समझेंगे कैसे क्या क्या होता है। देखो आयरन बॉल था, मटेरियल क्या था, आयरन, स्केल प्लास्टिक का बना हुआ था, शूज लेदर का बना हुआ था। तो आपने देखा कि जो आयरन था वो अट्रैक्ट कर रहा था लेकिन ये अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, मटेरियल फ्रॉम विच these objects are made in there any material common in all the objects that were attracted by the magnet. We understand
that magnet attracts certain material whereas some do not get attract toward magnet. कुछ मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे थे, कुछ मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। अब बच्चों जो मैग्नेट्स अट्रैक्ट टूवर्ड मैग्नेट, तो उनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। जैसे आयरन हो गया, निकल होगा, कोबाल्ट होगा, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे थे, तो ये क्या हो गए, मैग्नेटिक मटेरियल हो गए। ऐसे मटेरियल जो नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड अ मैग्नेट और नॉन मैग्नेटिक। What material did you find to be non-magnetic from the table? 13.1 इस soil is the magnetic and non-magnetic material। इस टेबल में आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, दोनों चीज दिया हुआ। तो जो मैग्नेट से अट्रैक्ट करता है तो मैग्नेटिक होगा, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं करता वो नॉन मैग्नेटिक होगा। ओके बच्चों, आया समझ में? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देख, तो एक्टिविटी थर्ड, तो बच्चों एक्टिविटी थर्ड में क्या बता रहा, रब अप मैग्नेट इन द सैंड एंड सॉइल। अगर मैग्नेट को रब किया जाए सैंड और सॉइल से तो क्या होगा, पुल आउट इन द मैग्नेट और देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड। कुछ पार्टिकल जब आप सैंड से रब करते हैं तो कुछ पार्टिकल सैंड में चला जाता है, सैंड मतलब रेत में, एंड सॉइल स्टिकली टू द मैग्नेट। हाँ बच्चों, कुछ तो उसमें प्रॉपर्टी उसमें क्या हो जाती है, चली जाती है, उसके टुकड़े चले जाते हैं। नाउ इन द जेंटली शेक इन द मैग्नेट टू रिमूव इन द पार्टिकल्स ऑफ द सैंड आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकली टू इट। कुछ पार्टिकल्स उसमें क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। दीज माइट बी स्मॉल पीस ऑफ आयरन या आयरन फाइलिंग द पिक्ड ऑफ फ्रॉम द सॉइल। थ्रो सच एन एक्टिविटी वी कैन फाइंड आउट। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस मैग्नेट में कुछ चीजें जो दिखाई दे रही थी यहाँ पे अट्रैक्ट हो रही थी, ये देखो ये अट्रैक्ट हो रही थी, ये इसमें कम और इसमें सबसे वाले में कम। तो ये पहले वाले डायग्राम बताता मेनी आयरन फिल्स हैं, दूसरे में फ्यू आयरन फिल्स हैं, नो आयरन फिलिंग इन टू स्टिकली। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से एक्टिविटी की जा सकती है। तो इफ यू, नेक्स्ट देखना बच्चों क्या है, if you fill the table and send to it Paheli and Bujo, they can in the compare the amount of iron filling, find the soil from different part of the country. They can share this information with you। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं कि जो ये जो आयरन, ये जो मटेरियल्स होता है ये सेंटर में क्यों नहीं होता, ये यहाँ पर क्यों होता। तो बच्चों इसको समझना, पोल ऑफ मैग्नेट, इसको क्या बोलते हैं, पोल ऑफ magnet। We observe that iron filling, if they are in the present stick to magnet rubbed in the soil। Did you observe anything special about the way they stick to the magnets? तो एक्टिविटी यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट फोर एक्टिविटी है। तो स्पीड सम आयरन फिल्स ऑन इन द शीट ऑफ पेपर, नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस शीट। व्हाट डू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया आपने, तो ऑब्जर्व किया आपने किसके जो एंडिंग पॉइंट होते थे वहां पे ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा था, एंड पॉइंट में ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा था बार मैग्नेट में। Did you observe that in the more iron will get in the attached to some part of the magnet than other part, other, the remove the iron filling is strictly to the magnet and repeat the activity, do you observe any change in the pattern with which the iron filling get in the attached by different part of the magnet। ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट ऑफ मैग्नेट में अटैच हो रहा था, लेकिन देखा गया कि सबसे ज्यादा जो अटैच हो रहा था वो एंड पॉइंट में ज्यादा हो रहा था। ठीक है बच्चों, you can do this activity usually pin or iron nail in place of iron filling, iron filing। iron filing मतलब होता है छोटी छोटी जो पिन्स होती हैं, ठीक है, also with magnet of different shape, and draw a diagram to show way iron iron filing is stick to the magnet। Is your drawing in the similar to that shown in figure? We find that the iron filling are attached more toward the region close। देखो इसमें रीजन इज क्लोज में ये बता रहा कि वहां पे एंड जो पॉइंट था उसमें ज्यादा ही वो क्लोज हो रहा था टू एंड of the bar magnet। The pole of the magnet are said to be in the near this end in the try and bring a few magnet of different, ठीक है, shape of the classroom। The check for in the location of the pole on these magnet using iron filling। You can now mark the allocation of pole in the kinds of magnet shown in figure। तो देखा गया ये कि अलग अलग
जो मैग्नेट होता है उसके पोजीशन पे अलग अलग अट्रैक्शन ज्यादा रहा होता है। जो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है वो नॉर्थ और साउथ पोल पे था। अब उसमें मैंने आपको बता दिया नॉर्थ और साउथ पोल क्या होता है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें से अगर मैग्नेट को फाइंडिंग डायरेक्शन, अब मैग्नेट जो होता है उसमें कैसे डायरेक्शन को फाइंडिंग करते हैं, जैसे आपने सुना ही होगा कि जो मैग्नेट होता है और हमारा जो अर्थ होता है वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन शो करता है, और कंपास के थ्रू हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे किस डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ किधर है साउथ किधर है। ठीक है, तो मैग्नेट वर नो टू पीपल फ्रॉम इन द एक्सीडेंट टाइम, पुराने समय में लोग बाग मैग्नेट का यूज करते थे, बहुत पुराने में नहीं थे। मेनी प्रॉपर्टी मैग्नेट वर इन द ऑल्सो नोन टू देम यू माइट, जैसे कि कुछ प्रॉपर्टी आपको समझ में आ चुकी है, और भी कुछ प्रॉपर्टियां हैं और मजा आने वाला है आगे भी, और समझते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। द मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द यूज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट को यूज करने के पीछे बहुत अच्छी स्टोरी है। वन सच स्टोरी अबाउट इन द एम्पायर ऑफ चाइना, एम्पायर इन चाइना में ऐसे बना के रखते थे, ये स्टेचू पे मैग्नेट लगा दिया जाता था, जिससे कि ये क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। और जो मैग्नेट जो होता है उसको फ्री हैंड में अगर लटका दिया जाए तो एक एक पोल कहाँ जाता है, नॉर्थ साइड, और एक पोल चला जाता है साउथ साइड। कहीं भी अगर इसको लटका दोगे आप तो एक नॉर्थ हो जाता है एक साउथ हो जाता है, फ्री हैंड में करने से। ठीक है, तो इससे क्या पता चल जाता था, डायरेक्शन पता चल जाता था। जो पुराने समय के राजा और राजा लोग रहते थे वो ऐसे ही करते थे। The statue had an in the interesting property. It would in the rest in such in the position that the extended arm always pointed toward in the south. Extended जो arm होता था point वाला वो south की तरह टूवर्ड हो जाता था, साउथ डायरेक्शन में। बाय द लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म of the statue, the emperor was in the able in the locate in the direction when he went to new place on this carrot। तो इसके से इसके जो यहाँ पे रथ होता था, इससे जहां पे उनको जाना होता था उस डायरेक्शन में वो चले जाते थे। तो इसी तरह अगर एक्टिविटी देखते हो, बार मैग्नेट ले लो और बार मैग्नेट को एक थ्रेड से बांध कर फ्री हैंड में लटका दो, तो इससे पता चल जाएगा कि दो डायरेक्शन में ये जाता है, एक साउथ डायरेक्शन में जाता है कि नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। मतलब अगर मैग्नेट को फ्री कर दिया जाए एक धागे से बांध के, तो एक साइड वो नॉर्थ साइड एक एक एंड हो जाएगा, दूसरा एंड साउथ साइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, फ्री एंड में रखने से डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर। नेक्स्ट क्या बच्चों, अब देखो इसमें आने आगे क्या होता है कि इसके डायरेक्शन को और भी अच्छे से के लिए कंपास का यूज करते हैं। कंपास में एक साइड क्या होता है, नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। अगर इसको मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो ये एक क्या हो जाता है, नॉर्थ साइड डिफ्लेक्शन हो जाता है, और एक साइड क्या हो जाता है, साउथ पोल में टूवर्ड डिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, वी फाइंड इन द फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द पार्टिकुलर डायरेक्शन। अगर फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट को छोड़ दिया जाए तो वो पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही रेस्ट होता है। विच इज द नॉर्थ द साउथ डायरेक्शन, कौन किस डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में होता है। यूज द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग द सन इन द मॉर्निंग, इससे क्या पता चल जाता है सन की राइजिंग किस साइड से होती है, इसको भी हम पता कर सकते हैं। फाइंड आउट इन द रफ डायरेक्शन टू बट इन द ईस्ट वेयर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, इसके थ्रू आप कर सकते हो। इफ यू स्टैंड इन द फेसिंग ईस्ट, अगर आप ईस्ट साइड आपका फेस है और उस टाइप फेस करके खड़े हो आप, योर हैंड विल बी इन द नॉर्थ साइड होगा, एंड यूजिंग द सन फॉर इन द फाइंडिंग डायरेक्शन मे नॉट बी वेरी एग्जैक्ट। ओके, क्योंकि सन जो होता है वेरी एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन ये जो मैग्नेट और कंपास होते हैं ये वेरी एग्जैक्ट बता देते हैं किस डायरेक्शन में आप हो। यूजिंग द सन फाइंडिंग द डायरेक्शन मे नॉट बी वेरी एग्जैक्ट बट इट इज विद द help to make out the direction north from the south from the south. On your line using this you can figure out which end of the magnet is pointing to the north and which points to the south। और इसके थ्रू अगर बार मैग्नेट और कंपास के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आपके जो हैंड के फिंगर के पॉइंट्स हैं वो किस डायरेक्शन में हैं। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ, उसको अगर जो नॉर्थ पोल साइड, अगर मैग्नेट जो नॉर्थ साइड डायरेक्शन होता है टूवर्ड, तो उसको नॉर्थ सीकिंग बोलते हैं। और एंड द नॉर्थ पोल
ऑफ द मैग्नेट, और इसको क्या बोलते हैं नॉर्थ। मतलब कि समझ रहे हो ना, फिर सस्पेंडेड अगर मैग्नेट को कर दिया जाए तो एक पोल नॉर्थ साइड हो जाता है और दूसरा पोल साउथ साइड हो जाता है। द अदर एंड दैट इन द पॉइंटेड टूवर्ड साउथ इज कॉल्ड इन द साउथ सीकिंग एंड, या उसको साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट भी कहते हैं। ऑल द मैग्नेट हैव टू पोल, जितने भी मैग्नेट होते हैं उसमें दो ही पोल होते हैं। हाँ बच्चों, लेकिन अगर मैग्नेट को टुकड़े कर दिया जाए तो क्या उसके पोल भी टुकड़े हो जाएंगे? तब भी वो साउथ अलग हो जाएगा नॉर्थ। जैसे मान लो एक मैग्नेट है और इसको हमने बीच से ब्रेक कर दिया ऐसे, तो जैसे ही अगर मान लो इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, ब्रेक करोगे ना तो ये दो पार्ट में अगर होता है तो एक पार्ट हो जाता है नॉर्थ और दूसरा पार्ट हो जाता है साउथ, है ना इमेजिंग? कितने भी टुकड़े कर दो नॉर्थ साउथ उसमें पॉइंट में बनता ही जाएगा, एंड पॉइंट में नॉर्थ साइड जरूर होगा। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी देखो, their shape may be usually north and south pole are marked on this magnet, and this property of magnet is a very useful for us. The century for century in the travel has been the making use of this property. The magnet to find in the direction का use करते थे। It's said to be the olden day in the travel use finding the direction by the suspending natural magnet with the thread में लगा के उसको लटका देते थे जिससे डायरेक्शन पता चल जाता था। उसके बाद क्या आ गया, लेटर ऑन इन द डिवाइस इज द डेवलपमेंट बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के बेस पे ही कंपास बना था। ठीक है, कंपास जो क्या होता है, कंपास यूजुअली स्मॉल बॉक्स विद ग्लास कवर ऑन इट, इसके ऊपर से ग्लास कवर रहता है और यहाँ पे ये डायरेक्शन लिखा हुआ है, ईस्ट हो गया आपका, साउथ ईस्ट होगा, और वेस्ट साउथ होगा, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो इस तरह से डायरेक्शन इसमें रहे होते हैं। द मैग्नेट नीडल इज पिवोटेड इनसाइड द बॉक्स, इसमें मैग्नेट निडल लगी रहती है विच कैन रोटेट इन द फ्रीली, और रोटेट फ्री करने लगती है, रोटेट होती है। ठीक है, फ्री रोटेट होती है। दिस कंपास इज ऑल्सो डायल, इसको क्या बोलते हैं, डायल विथ डायरेक्शन मार्क ऑन इट, इसमें डायरेक्शन मार्क भी बने रहे होते हैं। देखा है ना जब, जिसे आपने बताया था। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके थ्रू से हम डायरेक्शन पता कर लेते हैं। जो निडिल होती है वो एक साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट करती है और एक नॉर्थ डायरेक्शन में इंडिकेट करती है। मेक योर ओन मैग्नेट, हम मैग्नेट को कैसे बना सकते हैं? ठीक है, देयर सेवरल मेथड इन द मेकिंग मैग्नेट, लेट अस लर्न सिंपल एंड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज और बताता बच्चों, ठीक है, मैग्नेट को ऐसे कर सकते हैं, मेक योर ऑन मैग्नेट। तो जैसे जैसे मैग्नेट को आप लेते जाओगे, ये देखो पोल यहाँ पे रखा हुआ है, तो और ये एक मैग्नेट बार मैग्नेट का लिया गया है, तो बार मैग्नेट का जो होता है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में डायरेक्शन फ्लो करता है। तो जैसे यहाँ पे इसको कर रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है पोल पे। दूसरा केस क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे कंपास आप कपिंग कप यहाँ पे भी बना सकते हो, कप में लिक्विड डालकर बना सकते हो। तो यहाँ पे मैग्नेटाइज और एन मैग्नेटिक नीडल विच यूजिंग अ बार मैग्नेट, इसमें बार मैग्नेट यूज करके यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर दोस्तों एक चीज और यहाँ पे देखना कि जो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट, तो अगर मैग्नेट का नॉर्थ और ये साउथ पोल है, ठीक है, अगर इसके पास आप साउथ पोल ले आ दो तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा। अगर इसी तरह सिमिलर आप अगर यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्थ कर दिया, यहाँ पे साउथ, यहाँ भी नॉर्थ कर दिया, यहाँ पे साउथ, तो ये दोनों भी रिपल करेंगे। बट आपका जो मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ है और यहाँ भी आपका नॉर्थ एंड साउथ है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझ पा रहे हैं? अगर सिमिलर पोल होंगे तो रिपल करेंगे और डिसिमिलर पोल होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ब्लू है और यहाँ पे रेड है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो ये ब्लू ब्लू है तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और यहाँ पे रेड रेड है तो ये भी क्या करेंगे, रिपल करेंगे। समझ में आ गया? तो इस तरह से मैग्नेट को समझते हैं। थोड़ा सा और भी समझते हैं कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या रही होती है। अगर मैग्नेट को हीटअप कर दिया जाए तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी कम हो जाती है। दूसरा चीज, अगर इसको हैमर्ड कर दिया जाए तो भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, ड्रॉप्ड हो जाती है। या उसको कहीं से पटक दिया जाए या ड्रॉप कर दिया जाए तो मैग्नेटिक अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी इफ दे इन द हीटेड हैमर्ड एंड ड्रॉप्ड फ्रॉम द सम हाइट। इन द आल्सो मैग्नेट become weak if the और नॉट स्टोर्ड इन प्रॉपर्टी, और अपने उसमें जो प्रॉपर्टी स्टोर नहीं हो पाती, अगर आप उसको गर्म कर देते हैं
या उसको हैमर्ड कर देते हैं या कुछ ऊंचाइयों से उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो मैग्नेटिक अपनी प्रॉपर्टी। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेट आते हैं और कई एप्लायंस के फॉर्म में यूज हो रहे होते हैं। While two pieces of soft iron should be placed in the across their end and the horseshoe magnet, ज्यादातर ये वाला जो देख रहे हैं इसको horseshoe magnet बोलते हैं और इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, और इस तरह से आपके स्कूल और लैब में यूज हो रहे होते हैं। तो आई होप्स बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। कीप, आगे देखते हैं। कीप मैग्नेट इज ऑलवेज फ्रॉम इन द कैसेट में यूज किया जाता है, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, कंफर्ट डिस्क एंड द कंप्यूटर में भी यूज किया जाता है। तो बच्चों कैसी लगी क्लास? अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट में। इन जो कीवर्ड दिए हैं कि कीवर्ड की मीनिंग बताऊंगा, प्लस इन एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन भी बताने वाला हूं। अगर चाहते हो कि आप तक वीडियो पहुंचे तो इसके लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो काम क्या बच्चों? सब्सक्राइब के बगल में बेल नोटिफिकेशन की बटन है, उसको प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से जरूर पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि वीडियो डल गया है। तो आप भी इस आगे जो कीवर्ड्स के मीनिंग एक्सरसाइज को आंसर क्वेश्चन समझाने वाला हूं तो वो भी आप समझ पाएंगे। आई होप्स बच्चों आपको जरूर क्लास अच्छी लगी होगी। मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।